जैसा कि बताया गया था, 10 मिनट विजडम शेयरिंग होगी हमारी। आज का जो विषय है वो है अष्टांग योग। पतंजलि ने योग को केवल आसनों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जीवन को संतुलित और जागरूक बनाने के लिए अष्टांग योग का मार्ग बताया है। अष्ट यानी कि 8 और अंग यानी कि चरण। ये आठों चरण हमें भीतर से बाहर से भीतर की यात्रा की ओर ले जाते हैं। अ, एक बार सरिता मैम आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, साउंड इको। माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, तो जैसा कि पतंजलि जी ने अष्टांग योग का मार्ग बताया था, जिसके द्वारा बाहर से भीतर की यात्रा की ओर जाते हैं। अष्टांग योग है क्या? अष्टांग योग 8 अंग होते हैं। यम, जो कि दूसरों के प्रति सही व्यवहार करना सिखाता है। यम के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें 5 भागों में विभाजित किया जाता है। अहिंसा, यानी किसी भी प्राणी को दुख न पहुंचाना। सत्य, जो आपकी इंद्रियों ने ग्रहण किया उसे प्रस्तुत करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलना, सत्य ही बोलना है, यानी कि जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं उसने जो ग्रहण किया उसके द्वारा भी जो ज्ञान होना चाहिए वो सत्य ही रहना चाहिए। तीसरा है अस्तेय, यानी चोरी न करना। वो फिजिकल रूप से चोरी नहीं केवल, लेकिन मन, कर्म और वचन से किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा की तरह आचरण करना। और पांचवा है अपरिग्रह, यानी कि आवश्यकता से अधिक भौतिक वस्तुओं का उपयोग न करना। ये थे यम के प्रकार। दूसरा प्रकार है नियम। नियम को भी 5 भागों में विभाजित किया गया था, जो हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में जरूर अपनाना चाहिए। पहला है संतोष। संतोष, किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहना। दूसरा है शौच, यानी कि शारीरिक शुद्धिकरण। तीसरा है तप, सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहन करना तप कहलाता है। और चौथा है स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान, यानी कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। ये था दूसरा अंग, नियम। तीसरा है आसन, शरीर को स्थिर और स्वस्थ बनाना। चौथा है प्राणायाम, श्वास और ऊर्जा को संतुलित करना। पांचवा है प्रत्याहार, यानी कि इंद्रियों को भीतर की ओर ले जाना। छठा है धारणा, जो ध्यान से पहले की स्थिति होती है और मन को एक बिंदु पर टिकाकर जो ध्यान किया जाता है वो होती है धारणा। सातवां है ध्यान, जो निरंतर जागरूकता और गहराई की ओर लेकर जाता है। और आठवां अंग है हमारा समाधि, यानी कि पूर्ण शांति और एकत्व का अनुभव। योग का उद्देश्य केवल फ्लेक्सिबल बॉडी नहीं होता, बल्कि शांत मन और जागरूकता भी होता है। जागरूक जीवन ही योग है। तो आज का जो मेन रिफ्लेक्शन है वो क्या है? क्या मेरा योग केवल शरीर तक सीमित है या वे मेरे जीवन को बदल रहे हैं? तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं वाराणसी से सुषमा जी। सुषमा जी का बहुत बहुत स्वागत है, जो आज का आपको ध्यान कराने वाली हैं। ये डाइटिशियन है वाराणसी से। सुषमा जी, आत्मवंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। जैसा कि मैंने पहले कल ही बताया था आपको कि ध्यान करने से पहले आप एक नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठना, ताकि जो आपके ध्यान में अनुभव हो वो आप डेली का नोट डाउन करें और लास्ट में अपने अनुभव खुद रीचेक करें कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, तो जैसा कि बताया, तीनों लॉक लगाने हैं। तीनों लॉक कैसे लगाने हैं? पैरों को क्रॉस करना है, हाथों की उंगलियों को क्रॉस करना है और नेत्र करने हैं कोमलता से बंद। इससे पहले आपको, यदि किसी ने चश्मा पहना हुआ है, चश्मे उतारने हैं, घड़ी पहनी है, घड़ी उतारनी है।
और जो नीचे सुखासन में बैठ पाने की स्थिति में नहीं है वो इसको चेयर या बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन चेयर पे बैठ कर भी पैरों को क्रॉस करते हुए, उंगलियों को क्रॉस करते हुए और आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। सुषमा जी, ओवर टू यू। धन्यवाद कंचन जी, हमें मौका देने के लिए। सभी को आत्मवंदन। जैसा कि मैम ने अष्टांग योग के विषय में बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, और आप जिस भी आसन में बैठे बिल्कुल आरामदायक हो। चाहे तो आप अपने पैर के नीचे तकिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, पिलो लगा सकते हैं, उससे आप ज्यादा समय तक आरामदायक स्थिति में बैठ पाएंगे। तो अब हम सभी चलते हैं अपने आंतरिक यात्रा की ओर। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। जो लोग बिस्तर या जमीन पे बैठे हैं वे आलती फालती मार लें, और जो कुर्सी पे बैठे हैं वे अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे। अपने हाथ की अंगुलियों को इस तरह से इंटरलॉक करके अपनी गोद में रख लें, बिल्कुल सहज अवस्था में। कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, और आंखों को कोमलता के साथ बंद करेंगे। बिल्कुल कोमलता के साथ। कंचन जी, आप म्यूजिक लगाएंगी? यस मैम, शेयर कर दूँ। ओके ओके। अच्छी तरह से स्वयं की जांच कर लें, सर से पैर तक, पैर से सर तक। एक बार अच्छे से पूरे शरीर की जांच कर लें। यदि कहीं कोई तकलीफ हो, दर्द हो, कोई भी दिक्कत हो, तो अपने आसन को बदल लें और बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। सबसे पहले हम 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे। श्वास को अंदर लेते हुए महसूस करेंगे कि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, और श्वास को बाहर जाते समय ये महसूस करेंगे कि हमारे अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वे हमारे श्वासों के माध्यम से बाहर जा रही। और श्वास अंदर लेते समय मन में श्रो का उच्चारण करें, ताकि आपका श्वास बिल्कुल गहराई नाभि तक जाएगा और पूरा पेट फूल जाएगा। और उसे छोड़ते समय हम का उच्चारण करें और मुख से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। नासिका से खूब गहरी लंबी श्वास लें और उसे रोक कर रखें। धीरे धीरे मुख से श्वास को छोड़ दें। एक बार पुनः नासिका से खूब गहरी लंबी श्वास लें और उसे रोकिए। धीरे धीरे मुख से श्वास को छोड़ दें। एक बार पुनः खूब गहरी लंबी श्वास लें और उसे रोक कर रखें। धीरे धीरे मुख से श्वास को छोड़ें। अब हम स्वयं से कहें कि हम अपनी आंतरिक यात्रा पे चलने के लिए पूर्णतः तैयार। पूरे शरीर को बिल्कुल आरामदायक स्थिति में छोड़ दें। अपने पैर की अंगुलियों को रिलैक्स
रखने एड़ियों को बिल्कुल रिलैक्स। घुटने जांघ बिल्कुल रिलैक्स। संपूर्ण नाभि कमल मंडल बिल्कुल रिलैक्स। हृदय कमल रिलैक्स। संपूर्ण पृष्ठ भाग रिलैक्स। ग्रीवा क्षेत्र, मुख गुहा, नासिका रिलैक्स। और नेत्र, कपाल गुहा बिल्कुल रिलैक्स। अब हम पूर्णतः रिलैक्स हो चुके हैं। कहीं भी किसी भी अंग में किसी भी तरह का कोई भी तनाव नहीं। बिल्कुल रिलैक्स। हमारे आसपास जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दिव्य चेतना है, हम सभी उन्हें नमन करते हैं। और हमारी चेतना के साथ जुड़ने के लिए विनम्र निवेदन करते हैं। अब हम आनापानसति ध्यान का अभ्यास करेंगे। अनाकार है आती हुई श्वास, पान का अर्थ है जाती हुई श्वास, सति का अर्थ है दोनों श्वासों के मध्य का अंतर, और यही वो अंतराल है जहाँ विशेष घटनाएं घटित होती हैं। हम अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को ध्यान से देखेंगे। अपनी चेतना को अपने नासिका के छिद्र पे बिठा कर रखेंगे, बिल्कुल एक प्रहरी की तरह। जिस प्रकार से एक प्रहरी की जानकारी के बगैर कोई व्यक्ति न तो अंदर आ सकता है और न ही बाहर। उसी तरह से हमारी जागरूकता के बगैर न तो एक भी श्वास अंदर आने पाए और न ही बाहर जाए। प्रत्येक श्वासों के प्रति पूर्णतः सजग रहें और अपने ध्यान को दोनों भवों के मध्य में, जहाँ हम टीका लगाते हैं, वो उस स्थान पर केंद्रित करें। और अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को
साक्षी भाव से देखें। कोई सोच, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्वासों पर। मन में विचार आ रहे हैं तो उन्हें आने दें। बिल्कुल भी न रुकें। बस जिस क्षण आपको ये एहसास हो कि हमारा मन भटक रहा है, उसी क्षण अपने मन के भटकाव को छोड़कर अपने श्वासों पे ध्यान केंद्रित। हम या तो बुद्ध की चिंता में रहते हैं या भविष्य की चिंता। ध्यान ही वो मार्ग है जो हमें वर्तमान में बनाए। और कोई विशेष घटनाएं वर्तमान में ही घटित होती हैं। इसलिए मास्टर अपने श्वासों को पकड़े रहें। बिल्कुल भी न छोड़ें। श्वासों के साथ मस्ती, श्वासों के साथ दोस्ती बनाए रखें। श्वासों को ही अपना आंतरिक गुरु बनाएं। और निरंतर अपने गुरु को यहाँ तुलसी की माला की भांति अपने श्वासों को जपते हैं। हमारे जीवन की शुरुआत इन्हीं श्वासों से ही होती है। और इस श्वासों के छोड़ जाने के बाद हमारे इस भौतिक दिन का कोई महत्व नहीं है।
इसलिए श्वासों के प्रति पूर्णतः सजग रहें। और अपने मन की गहराइयों में डूबते चले जाएं। और गहराई अपनी सांसों के जोर को थामे हुए मन की गहराइयों में उतरते चले जाएं। और बस 2 सीढ़ी दूर लगाएंगे। अपने पग को आगे बढ़ाएं। ये लास्ट सीढ़ी के भीतर जाएं। बस अंतिम पग बढ़ा दीजिए। बिल्कुल गहराई में उतर चुके हैं। कोई सोच, कोई विचार नहीं। ये विचार शून्यता की स्थिति। यदि आपके आसपास कोई ध्वनि सुनाई दे रही है तो फिर सुने, क्योंकि जो है सो है, उस पे हमें ध्यान नहीं। हमें तो सिर्फ अपने श्वासों पे ध्यान देना है। हमारा एक भी श्वास न छूटने पाए। बहुत अनमोल है ये श्वास। हमें यहाँ हाथ सुंदर कांड के वास्तविक अर्थ की ओर ले चलते हैं, जिसमें श्री राम परमात्मा, हनुमान जी चेतना और माँ सीता का प्रार्थना, बाहर कुछ भी नहीं, सभी हमारे भीतर। सिर्फ अद्वैत कुछ भी नहीं। जिस प्रकार वानर दल के साथ चेतना रूपी बजरंगी आत्मा रूपी सीता की खोज में निकल जाए,
इधर उधर भटकते हुए बजरंगी, जो कि हमारी चेतना है, उस विशाल समुद्र के आगे जाकर निराश होकर बैठ गए। ये जो समुद्र है, ये जो हमारा संसारिक बंध है, चाहे माँ बेटे का हो, पिता पुत्र का हो, भाई बहन का हो, जो भी सांसारिक संबंध, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। चेतना रूपी बजरंगी यहाँ खुद को असहाय महसूस कर, जामवंत रूपी बुद्धि उन्हें याद दिलाती कि तुम इससे पार उतर के तो देखो, तुम्हारे में वो क्षमता है कि इससे पार जा सकते हो। इससे निराश न हो, बस एक लंबी छलांग लगाओ। जैसे ही चेतना रूपी बजरंग जागृत हो, वे एक लंबी छलांग लगा उस अथाह समुद्र को पार। उनके बीच राह में टूरसा नामक भयानक रुकावट आता है। लेकिन चेतना रूपी बजरंगी ये समझ जाते हैं कि हर जगह बल का प्रयोग करना उचित है। वे अपनी बुद्धि से सूक्ष्म रूप धारण करके उनके मुख से प्रवेश करके कर्ण द्वार के बाहर चला। आगे बढ़ते मंदराचल पर्वत की एक और रुकावट उनके सामने है, जो कि मोह के बंधन का। लेकिन चेतना तो अब जागृत है। वे उसे काटते हुए आगे निकल पड़े। और इस मोह भौतिक संबंध रूपी और सागर को पार कर गए। अब सामने पूरा विसर्ज साम्राज्य खड़ा है। वहां लंकनी जो पहरा दे रहे हैं।
चेतना और वे आत्मा का पता लगा लेते हैं। उसके पश्चात जैसे ही एक अरिषड वर्ग अक्षय कुमार का वध करते हैं, बाकी सभी अरिषड वर्ग उन्हें बंधक में बांध ले और अरिषड वर्ग के साम्राज्य में पेश किया रावण। वहां सभी अरिषड वर्ग चेतना को बांधने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास, लेकिन चेतना अब जागृत हो चुकी। वे उनके किसी भी तरह के प्रलोभन को अस्वीकार कर और स्वयं का सिंहासन रहा सबसे ऊपर विराजमान। अरिषड वर्ग जब ये जान जाता है ये अब हमारे चंगुल में फंसने वाला, तो चेतना को पूर्णतः जला देने के लिए सभी अरिषड वर्ग पूर्ण, लेकिन अब चेतना जागृत हो चुकी है। वो कैसे किसी भी चंगुल में चेतना संपूर्ण अरिषड वर्ग साम्राज्य को जलाकर नष्ट कर पूरी लंका धो धो करके चल। और फिर चेतना स्वयं समुद्र जल में डुबकी लगी सामने और पुनः आत्मा के पास पहुंच। सीता रूपी आत्मा के संदेशों को लेकर वे परमात्मा से मिलन के लिए निकल कर
जितनी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए प्यासी, उतनी ही परमात्मा भी आत्मा से। ये बीज का अंतराल सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों पे ध्यान दे के ही पूर्ण किया जा सकता है। श्वासों के प्रति पूर्ण सजग रहना। चलने कहीं आपका मन भटक तो नहीं गया? यदि ऐसा है तो पुनः अपनी श्वासों पे ध्यान केंद्रित करें। और श्वासों को बिल्कुल प्राकृतिक रूप से चलना। उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन न करें। इन्हीं श्वासों के द्वारा ही जो हमारे शरीर में सातों चक्र वे सक्रिय हो सकते हैं। जैसे जैसे श्वासों के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा का फ्लो बढ़ता चलता है, वैसे वैसे हमारे मन के सभी विकार स्वतः ही नष्ट होते चले जाएंगे। और हमारे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सभी सक्रिय हो जाएंगे। जाकर हमारे मूलाधार वे तुरंत सक्रिय होकर चक्र और श्री परमात्मा से
मिल जाए। जिसे प्राप्त करने के लिए आत्माएं हैं, यह निर्वाण की स्थिति अपनी श्वासों की डोर को थामे हुए इस सुखद अनुभूति में डूबते चले जाइए। और गहराई में डूबते चले जाइए। और गहरे। अपनी श्वासों के प्रति बिल्कुल सजग रहिए। और ध्यान रखें श्वासों की डोर बिल्कुल भी न छूटने पाए। श्वासों की नौका पर सवार होकर बस इस दिव्य आनंद में गोता लगाते चले जाएं। मास्टर्स जो इसी
अब हम धीरे धीरे कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल धीमी गति से अपनी भौतिक देह के प्रति सजग होकर अपनी भौतिक देह को महसूस करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे। आसपास के ध्वनि आवाज के झोंकों को महसूस करें। अपनी भौतिक देह के प्रत्येक अंगों, कपाल तथा नेत्र, नासिका, मुख, संपूर्ण शीर्ष भाग को महसूस अपने गिरिवा क्षेत्र, बाहों, हथेलियां, संपूर्ण पृष्ठ भाग को महसूस करेंगे। अपने हृदय कमल क्षेत्र, नाभि कमल क्षेत्र को महसूस करें। अपनी जांघ, घुटने, पैर, दलियां, तलवे, पैर के अंगुलियों को महसूस संपूर्ण भाग को महसूस करें। अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को महसूस करेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले सभी दृश्य अदृश्य दिव्य चेतनाओं को कोटि कोटि नमन करते हुए बहुत ही धीमी गति से अपने हाथ और पैर की अंगुलियों को हिलाएं। और अपने हथेलियों के पहले लाभ को खोलते हुए हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हिलाएं। इस ब्रह्मांड का बहुत बहुत धरती माँ का बहुत बहुत इस स्थान, इस समय, इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी आत्मा के उत्थान के लिए हमें बहुत इतना। हमारी समस्त गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें ज्ञान अपने हथेलियों के मध्य में ऊर्जा को महसूस करते हुए
आंखों को अपनी आंखों पे रखें और हथेलियों से पूरी तरह अपनी आंखों को ढके रहें। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ही धीमी गति से हथेलियों के भीतर ही अपनी आंखों को खोलेंगे और पलकों को झपकाएंगे और अपना समय लेते हुए अपने हाथों से अपने संपूर्ण अंगों को महसूस स्पर्श करेंगे और अपने हथेलियों को हटाते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पूरा